नमस्कार। अब हार मानना मना है। लाइफ में बहुत आगे निकल चुके हो और अब अगर हार माने ना तो ध्यान रख लेना कि आपका कुछ नहीं हो सकता। आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हार मानने का रास्ता भी नहीं है। अब सिर्फ ठानना है, मुझे जीतना है तो जीतना है। कह दो अपने आप से कि हार नाम का वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है, ना तो मेरे दिमाग में है ना मेरे दिल में है। हारना मना है। आप बहुत कोशिश कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, रात दिन एक कर रहे हो, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, आप ये बातें याद रख लेना। असफलता झेलने वाले आप अकेले व्यक्ति नहीं हो। कुछ बातें हैं जो ध्यान रखो, सफलता आपको जरूर मिलेगी और हार नाम का शब्द आपकी लाइफ से हट जाएगा। सबसे पहले नंबर 1, लर्निंग जरूरी है। सीखते रहो, सीखते रहो। हार रहे हो कोई बात नहीं, सीखो, आगे बढ़ो। पता है एलन मस्क शुरुआत में जब स्पेस एक्स की शुरुआत हुई, अंतरिक्ष में वो दुनिया बसाना चाहते थे, तो शुरुआत में उन्होंने किताबें पढ़ी कि रॉकेट कैसे बनाया जाता है, इंसान को अंतरिक्ष में कैसे भेजा जाता है। उनकी शुरुआत ऐसे ही रही। खूब सारी बुक्स उन्होंने पढ़ी और फिर रात दिन एक किया और स्पेस एक्स की स्थापना की। उनके जीवन में भी बहुत मुश्किलें आई, बहुत असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका सक्सेस का मूल मंत्र क्या है पता? वो कहते हैं कि हमेशा लर्निंग करते रहो, सीखते रहो। वो कहते हैं कि जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया ना, उस दिन आपकी लाइफ बंद हो जाएगी। उस दिन आपके लिए असफलता के द्वार खुल जाएंगे। तो कुछ भी हो जाए, लर्निंग करना बंद मत करना। सेकंड, अपनी कमजोरियों से सीखो। आपको बार बार असफलता मिल रही, सीखो कि क्या आप गलत कर रहे हो, कहां आपसे मिस्टेक हो रही है। पता है रतन टाटा भी कार के मामले में एक बार असफल हो गए थे, लेकिन आज टाटा मोटर्स भारत की सबसे नंबर 1 कंपनी है। रतन टाटा इस टाटा मोटर्स को बेचना चाहते थे, असफल हो गए थे, गाड़ियां बिक नहीं रही थी, नुकसान पे नुकसान हो गया था, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को पहचाना। अपने आप से कहा कि कोई बिजनेस बंद करने से अच्छा नहीं होता है। आखिर गलती कहां हो रही, मुझे वहां देखना है। आखिर मैं बिजनेस में कहां गलत हो रहा हूं, ये मुझे देखना है। और आज टाटा मोटर्स सफलता छोड़ी। तो आप भी देखो कि कहां आप गलती कर रहे हो, कहां आप मिस्टेक कर रहे हो, उसको सुधार करो, आगे बढ़ो। कोई बात नहीं, असफलता मिल रही है, लेकिन असफलता का मुंह एक दिन बंद करना है और एक दिन सफलता का झंडा गाड़ना है। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। आप रात दिन एक कर रहे हो, लेकिन ये भी तो देखो कि क्या आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हो, आप टाइम का सही यूटिलाइज कर रहे हो। क्या आप काम ऐसा करो जिससे आउटपुट आ रहा है, या फिर ऐसा काम करो जिससे आउटपुट आ ही नहीं रहा है। बिल गेट्स, आप अच्छी तरह से जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, वो यही बात कहते हैं कि हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग 24 घंटे को बहुत बढ़िया बना लेते हैं अपने लिए, लेकिन कुछ लोग 24 घंटे को अपने लिए खराब बना लेते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपना टाइम का मैनेजमेंट कैसे करते हो। कहीं आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप गलत दिशा में तो मेहनत नहीं कर रहे हो, कहीं आप अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हो। ये देखो, तो अपने टाइम को मैनेज करना सीख लेना। नेक्स्ट, धैर्य रखना भी सीख लेना। पता है आपको, कोई रातों रात नहीं चमकता। अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जीती इंडिया, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें चर्चा किसी की हुई पता है आपको? संजू सैमसन की। संजू सैमसन को तो शुरुआत में टीम में भी नहीं ले रहे थे, लेकिन टीम में लिया, और जब टीम में लिया तो 2-3 मैच खेला, तो उन मैच में वो चले भी नहीं। मैच से निकालने की बात हो गई, टीम से निकालने की बात हो गई, प्लेइंग 11 में उनको खेलना मुश्किल हो गया, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, अपने आप के ऊपर विश्वास रखा और कहा कोई बात नहीं, अभी मेरा समय खराब चल रहा है, चलने दो। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझ पर विश्वास है, मैं एक दिन चमक जाऊंगा। और वो ऐसे चमके कि दुनिया देखती रही।
भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश कराया, उसमें चले, सेमीफाइनल में चले और लास्ट फाइनल में चले और भारत को विजेता बना दिया। तो धैर्य तो आपको रखना होगा, हार आपको नहीं माननी। अगर आपने धैर्य बंद कर दिया, अगर आपने धैर्य छोड़ दिया और हार मान ली ना, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट एंड लास्ट, आपको नेटवर्किंग भी बढ़ानी होगी, आपको अपना सर्कल बढ़ाना होगा। पता है धीरू भाई अंबानी जिन्होंने रिलायंस की स्थापना की, पता है वो एक चाय पीने के लिए ताज होटल जाते थे। उस वक्त वो चाय 150 रुपए की आती थी, लेकिन फिर भी वो पीने जाते थे। लोग उनसे पूछते थे कि यार धीरू भाई तू इतने पैसा कमाता नहीं है और एक चाय पीने के लिए तू ताज होटल जाता है। तो धीरू भाई कहते थे कि मैं ताज होटल चाय पीने नहीं जाता हूँ, मैं ताज होटल जाता हूँ, वहाँ पर लोग क्या बात करते हैं, वहाँ पर लोगों की बातें सुनता हूँ, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहाँ पर बिजनेस मीटिंग होती है, मैं उनकी बातें सुनता हूँ और उनसे सर्कल बढ़ाने का काम करता हूँ। तो ध्यान रख लेना, अपना सर्कल बढ़ाओ, लोगों से मेल जोल बढ़ाओ और लोगों को सपने दिखाओ, खुद भी सपने देखो और लोगों को भी दिखाओ। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रख लेना, हार आपके लिए नहीं बनी है।